स्पेक्ट्रम का दृष्टिकोण। स्पेक्ट्रम की आधुनिक भारत का इतिहास प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जो आधुनिक भारतीय इतिहास के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। ये पुस्तक कई तरह के स्रोतों का उपयोग करती है जिन्हें मोटे तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है। प्राथमिक स्रोत, प्राइमरी सोर्सेज। प्राथमिक स्रोत वे मूल दस्तावेज या अभिलेख होते हैं जो किसी घटना के समकालीन होते हैं और प्रत्यक्ष जानकारी देते हैं। स्पेक्ट्रम इन स्रोतों का उपयोग तथ्यों और घटनाओं की प्रामाणिकता स्थापित करने के लिए करती है। औपनिवेशिक अभिलेख। ईस्ट इंडिया कंपनी के दस्तावेज। स्पेक्ट्रम ब्रिटिश शासन की नीतियों जैसे स्थायी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था को समझाने के लिए कंपनी के पत्राचार, प्रशासनिक रिकॉर्ड और गवर्नर जनरल की रिपोर्टों का उपयोग करती है। ब्रिटिश संसद के दस्तावेज। चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853 और भारत सरकार अधिनियम 1858, 1919, 1935 जैसे संसदीय कागजात ब्रिटिश नीतियों और प्रशासनिक सुधारों को समझने में मदद करते हैं। आधिकारिक रिपोर्टें। विलियम बेंटिंक और लॉर्ड डलहौजी जैसे गवर्नर जनरलों की नीतियों जैसे सती प्रथा का उन्मूलन, रेलवे और डाक व्यवस्था से संबंधित सरकारी दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है। उदाहरण 1857 के विद्रोह के लिए ब्रिटिश अधिकारियों के पत्र और सैन्य रिकॉर्ड जैसे मंगल पांडे की घटना और झांसी की रानी के विद्रोह का विवरण पुस्तक में शामिल हैं। भारतीय स्रोत। स्वदेशी शासकों के अभिलेख, मराठों, सिखों और मैसूर टीपू सुल्तान के दस्तावेजों का उपयोग किया गया है। उदाहरण के लिए मराठा युद्धों और टीपू सुल्तान के पत्रों का उल्लेख है। समकालीन लेखन। राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद्र विद्यासागर और दयानंद सरस्वती जैसे भारतीय विद्वानों और लेखकों के लेख और पत्र जो ब्रह्म समाज और आर्य समाज जैसे सामाजिक सुधार आंदोलनों को समझने में मदद करते हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं। 19वीं सदी के समाचार पत्र जैसे केसरी, बाल गंगाधर तिलक, अमृत बाजार पत्रिका और बंगाली सुरेंद्रनाथ बैनर्जी स्वतंत्रता आंदोलन और जनमत को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। स्पेक्ट्रम इनका उपयोग राष्ट्रीय आंदोलन के विकास को दर्शाने के लिए करता है। निजी पत्र और आत्मकथाएं। महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ, जवाहरलाल नेहरू, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और सुभाष चंद्र बोस जैसे भारतीय नेताओं के पत्र और लेख स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न चरणों को समझने में मदद करते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन और लॉर्ड वेवर जैसे ब्रिटिश अधिकारियों के पत्र भारत के विभाजन और स्वतंत्रता के समय की नीतियों को समझने के लिए उपयोगी हैं। द्वितीयक स्रोत, सेकेंडरी सोर्सेज। द्वितीयक स्रोत वे होते हैं जो प्राथमिक स्रोतों का विश्लेषण करके लिखे गए हैं। स्पेक्ट्रम इनका उपयोग ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या और संदर्भ प्रदान करने के लिए करता है। इतिहासकारों की रचनाएं। बिपिन चंद्रा की इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस और मॉडर्न इंडिया जैसी पुस्तकों का उपयोग राष्ट्रीय आंदोलन और सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को समझाने के लिए किया गया है। सुमित सरकार की मॉडर्न इंडिया 1885-1947 में औपनिवेशिक नीतियों और स्वतंत्रता आंदोलन की गहन व्याख्या की गई है जिसका प्रभाव स्पेक्ट्रम की संरचना पर दिखता है। आर.सी. मजूमदार के हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया जैसे कार्यों का उपयोग स्वतंत्रता आंदोलन के विभिन्न पहलुओं को समझाने के लिए किया गया है। शैक्षणिक अध्ययन और पत्रिकाएं। स्पेक्ट्रम में विभिन्न विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों द्वारा प्रकाशित लेखों और अध्ययनों का उपयोग किया गया है, विशेष रूप से आर्थिक इतिहास जैसे दादा भाई नौरोजी की ड्रेन थ्योरी और सामाजिक सुधारों के लिए। पुरातात्विक और भौतिक स्रोत। ये भौतिक अवशेष और संरचनाएं हैं जो अतीत के बारे में जानकारी देती हैं। स्मारक और इमारतें। स्पेक्ट्रम में औपनिवेशिक काल की इमारतों जैसे कोलकाता का विक्टोरिया मेमोरियल और स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े स्थानों जैसे जलियांवाला बाग का उल्लेख है। सिक्के और मुद्राएं। ब्रिटिश काल की मुद्राएं और टिकट आर्थिक नीतियों को समझने में मदद करते हैं। चित्र और फोटोग्राफ। 1857 के विद्रोह, स्वतंत्रता आंदोलन और औपनिवेशिक शहरों के चित्र और फोटोग्राफ ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान करते हैं। मौखिक परंपराएं और लोक कथाएं। स्वतंत्रता संग्राम के नायकों जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद की कहानियां और लोकगीत जनता के बीच उनके प्रभाव को दर्शाते हैं। स्पेक्ट्रम इनका उपयोग जन आंदोलनों को समझाने के लिए करता है, जैसे कि 1857 के विद्रोह में लोक कथाओं का प्रभाव। स्पेक्ट्रम में स्रोतों का उपयोग। स्पेक्ट्रम की पुस्तक में स्रोतों का उपयोग निम्नलिखित तरीकों से किया गया है। संक्षिप्तता और स्पष्टता। पुस्तक प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों को संक्षेप में प्रस्तुत करती है ताकि पाठक को जटिल ऐतिहासिक जानकारी आसानी से समझ में आए। परीक्षा उन्मुख दृष्टिकोण। स्रोतों का चयन और प्रस्तुति यूपीएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के पाठ्यक्रम के अनुसार की गई है, जिसमें ब्रिटिश नीतियां, स्वतंत्रता आंदोलन और सामाजिक सुधार जैसे विषय शामिल हैं। विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण। पुस्तक में स्रोतों का उपयोग ऐतिहासिक घटनाओं के कारण और प्रभाव को समझाने के लिए किया गया है,
जैसे कि 1857 के विद्रोह के कारणों और परिणामों का विश्लेषण। स्रोतों की सीमाएं स्पेक्ट्रम के संदर्भ में। स्पेक्ट्रम में उपयोग किए गए स्रोतों की कुछ सीमाएं भी हैं जो इतिहास के अध्ययन में ध्यान देने योग्य हैं। औपनिवेशिक दृष्टिकोण। कई प्राथमिक स्रोत जैसे ब्रिटिश अभिलेख औपनिवेशिक दृष्टिकोण से लिखे गए हैं जो भारतीय परिप्रेक्ष्य को पूरी तरह से प्रतिबिंबित नहीं करते। सीमित प्राथमिक स्रोत उल्लेख। पुस्तक में प्राथमिक स्रोतों का सीधा उद्धरण कम है क्योंकि ये परीक्षा उन्मुख है और संक्षिप्त जानकारी पर ध्यान केंद्रित करती है। क्षेत्रीय विविधता की कमी। कुछ क्षेत्रीय आंदोलनों जैसे दक्षिण भारत के स्थानीय आंदोलन को कम विस्तार दिया गया है क्योंकि पुस्तक राष्ट्रीय आंदोलन पर अधिक केंद्रित है। उदाहरण, स्रोतों का विशिष्ट उपयोग। 1857 का विद्रोह। स्पेक्ट्रम में इस विद्रोह के लिए ब्रिटिश सैन्य रिकॉर्ड, समकालीन समाचार पत्र जैसे द टाइम्स और भारतीय नेताओं जैसे तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई के पत्रों का उपयोग किया गया है। राष्ट्रीय आंदोलन। गांधी जी के हिंद स्वराज, नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया और आईएनसी के सत्रों जैसे 1929 का लाहौर अधिवेशन के रिकॉर्ड का उपयोग स्वतंत्रता आंदोलन के चरणों को समझाने के लिए किया गया है। सामाजिक सुधार। राजा राममोहन राय की ब्रह्म समाज पत्रिका और दयानंद सरस्वती के सत्यार्थ प्रकाश जैसे स्रोतों का उपयोग सामाजिक सुधार आंदोलनों को समझाने के लिए किया गया है। निष्कर्ष। कुल मिलाकर स्पेक्ट्रम की पुस्तक आधुनिक भारत का इतिहास आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोतों का एक संतुलित और संक्षिप्त उपयोग करती है जिसमें प्राथमिक स्रोत, औपनिवेशिक अभिलेख, भारतीय लेखन, समाचार पत्र और द्वितीयक स्रोत, इतिहासकारों की पुस्तकें, शैक्षणिक अध्ययन शामिल हैं। ये पुस्तक विशेष रूप से परीक्षा की तैयारी के लिए उपयोगी है क्योंकि ये जटिल ऐतिहासिक जानकारी को सरल और व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करती है। स्रोतों का उपयोग ऐतिहासिक घटनाओं को प्रामाणिकता और संदर्भ प्रदान करने के लिए किया गया है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में गहराई की कमी हो सकती है।